बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो बात करेंगे CS 201 प्रैक्टिकल असाइनमेंट की, जिसकी लास्ट डेट 11th है। आप इसको 12 को भी जमा करवा सकते हैं। देखिए, आपने CPP फाइल सबमिट करवानी है, इसके अलावा कोई भी फॉर्मेट होगा तो आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखें तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपने 2x2 का एक मैट्रिक्स क्रिएट करना है, और वो मैट्रिक्स क्या करेगा, मल्टीप्लाई हो सकता है, यानी मल्टीप्लाई करना है आपने बी को, बी आपका मैट्रिक्स का एक नेम है, उसको 2 के साथ। फिर आपने ऐड करना है मैट्रिक्स को, ऐड करने के अलावा आपने डिस्प्ले करना है, और फाइनली आपने ए मैट्रिक्स को प्लस करना है 2 मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स में। ठीक है जी। देखिए, ये इसने आपको बताया हुआ है कि आप कैसे बनाएंगे, हम इसको जरा आगे जाके समझ लेते हैं। 2 डायमेंशनल अरे, ये बात याद रखिएगा, ये असाइनमेंट का सिर्फ मकसद ये नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ मेरी वीडियो में देख के आपको समझ आ जाए, इसको आपने अपने फाइनल टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फाइनल टर्म में 12 दफा ये पूछा जा चुका है 2 डायमेंशनल अरे के बारे में, जो आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम आता है। तो मेक श्योर आप इस असाइनमेंट को उस लिहाज से भी अंडरस्टैंड कीजिए। क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे, मैट्रिक्स को इनिशियलाइज करेंगे, ऐड करेंगे मैट्रिक्स को, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर क्वांटिटी के साथ। स्केलर क्या है, जैसे 2 है, फिर इस तरह आप डिस्प्ले करेंगे मैट्रिक्स को। मेन फंक्शन में आपने ये सारे काम करने हैं। और याद रहे, जब भी आप मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं ना, तो आप 2 डायमेंशनल अरे, यानी कि आपको 2 डायमेंशनल अरे की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मैट्रिक्स में चूंकि वो रोज और कॉलम्स की फॉर्म में लिखा जा रहा होता है। यहां पे देखें, ये आपका असाइनमेंट का आउटपुट है। एज इट इज आउटपुट, एक स्पेस का फर्क भी नहीं है मेरे असाइनमेंट के आउटपुट में। मैं आपको पहले अपना आउटपुट दिखाऊं, उसके बाद मैं आपको कोड समझाना स्टार्ट करता हूं कि हम किस तरह से कोडिंग करते हैं C++ के अंदर। ओके जी। अच्छा, जब तक ये आपका रन हो रहा है, तब तक मैं आपको एक चीज मजीद बता दूं। अगर आप क्लासेस अटेम्प्ट करना चाहते हैं प्रैक्टिकल की, जिसमें आपको CS 201 थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सारा कुछ समझाया जाएगा, अगर आप लोग वो अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ये पेड क्लासेस होंगी, काफी सारे स्टूडेंट मुझसे ले भी रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रैक्टिकली सारा काम सिखा दिया जाए, पेपर के लिहाज से प्रिपेयर कर दिया जाए, देन यू कैन अटेम्प्ट योर क्लासेस। तो चलते हैं जी अपने आउटपुट की तरफ। तो ये देखें जी, बिल्कुल एज इट इज आउटपुट है मेरा। ये आउटपुट कैसे आया, किस तरह हम लेकर आए हैं, हम इसके बारे में भी बात करते हैं। ये देखें, यहाँ पे आपका मैट्रिक्स ए है, जिसके जो है पहली रो है 1 2, यहाँ पे देखो 1 2, फिर 3 4, मैट्रिक्स बी में 1 0 0 1, फिर मैट्रिक्स 2, अब देखो 2 है ना, 2 मैट्रिक्स यहाँ पे, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है बी के साथ। जैसे 2 1s are 2, ये देखें 2 1s are 2, फिर 2 0s are 0, इस तरह 0 और 2 1s are 2। अब आपने फाइनल रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकालना था, जिसमें आपने ये फॉर्मूला लगाना है A प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय बी। तो A की जो वैल्यू थी 1, ठीक है, तो 1 प्लस आपने इसको जो है ना, ये वाला मैट्रिक्स को आपने क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो 1 प्लस 2, देखिए आंसर 3 आ गया। फिर 2 और प्लस 2 प्लस 0, आंसर देखो हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। इस तरह 3 प्लस 0, आंसर 3, फिर 4 प्लस 2, तो आंसर देखें 6 आ गया। तो दिस इज बेसिकली द फाइनल आउटपुट। यहां पे आप देखो एक स्पेस का फर्क भी नहीं है, ताकि आप लोगों को समझ आए। इसको आपको समझाने का मकसद भी यही है कि डेव C++ को प्रैक्टिकली आपने कैसे परफॉर्म करना है, अपने पेपर के लिहाज से भी और अपनी असाइनमेंट में भी। लेट्स स्टार्ट द कोड। सबसे पहले आप हेडर फाइल ऐड करते हैं। ये आपकी हेडर फाइल है। आप यहाँ पे ना, अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे आपकी आईडी आएगी। जैसे आप फर्ज करो आपकी आईडी है, ये कमेंट्स की फॉर्म में आपने ऐड करनी, BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेट्स सपोज आपकी ये आईडी है। ठीक है जी, तो आपने इस तरह से अपनी आईडी को यहाँ पे मेंशन करना है। अब आप आगे देखें, हेडर फाइल को आप ऐड करेंगे। हेडर फाइल को ऐड करने के बाद ये आपका मेन फंक्शन है, जो आप सब प्रोग्राम में ऐड करोगे ही करोगे। वॉइड, ये आपका फंक्शन है। जब भी ये वर्ड कीवर्ड आएगा ना वॉइड, आपने समझ जाना है कि ये फंक्शन की बात कर रहा है। हमने कहा मैट्रिक्स को इनिशियलाइज करना है। देखें, आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ही समझना है। जैसे उसने सबसे पहले आपको कहा था कि मैट्रिक्स इनिशियलाइजर, ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए। ठीक है, तो मैट्रिक्स इनिशियलाइजर देखें, हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया, जिसमें हमने कहा हमारे जो नंबर है वो इंट टाइप के हैं, यानी इंटीजर टाइप के हैं। 1 से लेकर ऑनवर्ड कोई पॉइंट वाला नंबर उसमें नहीं होगा। दूसरी रिक्वायरमेंट इनकी ये थी कि आपने ना पॉइंटर्स को यूज करना है। पॉइंटर क्या होते हैं, होते तो वेरिएबल्स ही हैं, लेकिन आपको क्या बताते हैं, अपनी एड्रेस बताते हैं मेमोरी में, जब आप अरे क्रिएट करते हैं। तो देखो, आपने कहा स्टैटिक स्टार, जहां पे भी आएगा वो पॉइंटर कीवर्ड है, यानी पॉइंटर वेरिएबल है। इसको याद रखना है, ये हमेशा पेपर में क्वेश्चन आया है, थ्योरेटिकल में भी और प्रैक्टिकल में भी। तो ये 100% कंफर्म है कि ये आपके पेपर में भी आ सकता है। तो पॉइंटर मैट्रिक्स, और कितने का बनाना है, 2x2 का। अगर 3x3 का है, 4x4 का, तो आप यहाँ पे वो बना सकते हैं, लेकिन 2 ही हमें चाहिए। अब आपने यहाँ पे नेस्टेड लूप लगानी है, क्योंकि हमने 2 डायमेंशनल अरे की बात की थी। 4 के अंदर फॉर लूप लगेगी।
अब पहले ये काम आप कर रहे हो रोज के लिए, आप यहाँ पे लिख भी लें कमेंट्स की फॉर्म में, दिस इज फॉर रोज, ठीक है। अब दूसरा वाला काम आप कर रहे हैं जी अपने कॉलम्स के लिए, तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आपने सिंपल इसका सिंटेक्स लगाया और मैट्रिक्स को आपने आई जे, ये इसका स्टैंडर्ड तरीकेकार है, इनिशियलाइज कर दिया इसको 0 के साथ, ठीक है। अगर आप पेड असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें, आपको पेड असाइनमेंट का सोल्यूशन मिल जाएगा विद 100% आउटपुट। अच्छा आगे देखो, आगे क्या काम करता है वॉइड। अभी आपका दूसरा फंक्शन है, आपने क्या करना था, पहले तो इनिशियलाइज करवा लिया, अब सेकेंडली आपने ऐड करवाना है अपने मैट्रिक्स को। तो आप ऐड करेंगे, ऐड मैट्रिक्स, और आपने कैसे ऐड करना है जी, इंट रिजल्ट, जो भी आपका रिजल्ट होगा उसको आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना था, बट बशर्त ये कि जो सेकंड मैट्रिक्स होगा आपका, जो बी वाला मैट्रिक्स है, अब इसके लिए आपने वो काम यहाँ पे सारा कुछ एज इट इज जो है वो राइट कर लिया। आप इस कोड को एज इट इज राइट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई इस तरह नहीं है कि आप इसको आगे पीछे करने, बस आप लोगों ने थोड़ा सा जो है ना वो कमेंट्स ऐड कर लेने हैं, आपको नंबर मिल जाएंगे। अब तीसरा काम आपने जो तीसरे मैट्रिक्स के लिए करना था वो आपने यहाँ पे राइट कर लिया। अब चौथा देखें जी, वॉइड डिस्प्ले मैट्रिक्स, चौथा फंक्शन था कि हमने कहा जी अब हमने डिस्प्ले करवाना है मैट्रिक्स को, तो उसके लिए हमने फॉर लूप लगाई और उसके लिए हमने सिंपल सी आउट करवा लिया, ठीक है जी। हाँ स्पेसिस इतनी देनी जितनी मैंने यहाँ पे दी हुई है, फिर सी आउट करवा दें एंड एल। इसका क्या मतलब है, हम जरा इसको दोबारा से एक दफा कंपाइल और रन करते हैं आपके सामने, देखें कोई एरर नहीं है, ताकि आपको पता लगे कि आपके सामने बार बार कंपाइल इसलिए किया जा रहा है कि देयर इज नो एरर इन माय प्रोग्राम, ठीक है। अब ये देखें यहां पे आप देखो तो ये खत्म हो रही है यहाँ पे लाइन, तो ये वाला काम किसका होता है, एंड एल का काम होता है। अब ये काम आपने किया, इफ स्टेटमेंट लगा दी, ये आपका सेपरेटर है जिसमें आपकी ये लाइन जो है वो प्रिंट हो रही होगी, जस्ट लाइक दिस वन, ठीक है जी। ओके आगे देखें तो आगे आपका मेन फंक्शन है, इसको आप मेन फंक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे ना आप लोग कमेंट्स दे सकते हैं, चूंकि मेरा कोड एज इट इज कॉपी कर लीजिएगा, यहाँ पे आप मेन फंक्शन का कमेंट दे सकते हो, ठीक है। मेन फंक्शन में देखें इंट ए, अब ये रोज और कॉलम्स की फॉर्म में है, और ये कौन सा नंबर है 1 2 3 एंड 4, फिर 1 0 0 1, ये वो नंबर्स हैं जो आपको आपके इंस्ट्रक्टर ने दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे ये देखें हमारे पास यहाँ पे ये देखो कहता है कि 2 डायमेंशनल अरे में आपने ए मस्ट बी, यानी ए होना चाहिए 1 2 3 4 और बी होना चाहिए 1 0 0 1, और कंप्यूट करना है, ये सेकंड रिक्वायरमेंट जो कह रहा है कि 2 को मल्टीप्लाई करें बी के साथ, जिसमें मैंने आपको बताया 2 1 2 0 0 2 1 2, तो ये इस तरह से आपकी फंक्शनैलिटी पूरी बन रही है। तो यहाँ पे देखें सिंपल आपने ये नंबर्स एंटर किए जो आपको आपके इंस्ट्रक्टर ने दिए हुए थे, सी आउट कर दें जी। सी आउट से मुराद ये आपके फंक्शन के ऊपर, यानी जो आपका आपकी आउटपुट की स्क्रीन है कहेगा मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए जो आपके रिक्वायरमेंट में आता है, ये देखें मैट्रिक्स ए, ठीक है जी। उसके आगे देखो आपने यहाँ पे एंड एल, एंड एल का मतलब लाइन खत्म करके नेक्स्ट लाइन पर चले जाओ, और डिस्प्ले मैट्रिक्स ए फॉल्स। अब डिस्प्ले मैट्रिक्स कहाँ से उठ के आ रहा है, ये जो हमने पीछे फंक्शंस क्रिएट किए हुए हैं यहां से उठ के ये देखें डिस्प्ले मैट्रिक्स जो है वो आ रहा है, ठीक है जी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपका कवर हो चुका होगा। उसके आगे मैट्रिक्स बी के लिए भी वही काम आपने किया, अब ये ट्रू है और ये फॉल्स है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपका तीसरा फंक्शन है, यानी जो मल्टीप्लाई करना है आपने 2 के साथ, उसको कैसे क्रिएट किया, देखें हमने वहां पे ऊपर फंक्शन क्रिएट किया हुआ था मल्टीपल मैट्रिक्स का, यानी मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बाय स्केलर। स्केलर कौन है, स्केलर ये 2 है, ठीक है। रिजल्ट मैट्रिक्स यानी ये वो मैट्रिक्स है जो ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है आपने, फिर 2 आपका स्केलर है और बी आपका मैट्रिक्स का नेम है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने प्रिंट किया, सी आउट कर दें 2 स्टेरिक मैट्रिक्स को और एंड एल करके, यानी नेक्स्ट लाइन पर चल के आगे जो भी रिजल्ट है उसको डिस्प्ले करवा दो। और उसके आगे फिर आपने ऐड करना है, ऐड के लिए फाइनल फार्मूला आपको चाहिए, तो मतलब ऐड सिंपल आप ऐड करो, उसके आगे फाइनल फार्मूला फाइनल रिजल्टेंट मैट्रिक्स के लिए क्या, a + 2 मल्टीप्लाई बाय बी। अब देखें ये क्या है, ये जो a है ना ये उठ के आ रहा है पीछे से, जो हमारा मैट्रिक्स a था, ठीक है। अब b इसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपने 2 को, तो ये वाली चीज यहां से उठ के आ रही है। एंड एल कर दिया आपने मैट्रिक्स को, डिस्प्ले करवाया मैट्रिक्स को, और आपका रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। और एट द एंड आपने कहा जी रिटर्न 0, यानी बिल्कुल ये आपका लिखने का तरीकेकार है। दिस इज बेसिकली आप समझ लें ग्रामेटिकल पार्ट ऑफ योर डेव C++ प्रोग्राम, और आखिर में आपने इसको खत्म कर दिया, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें आपके पास ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। इसका आउटपुट दोबारा देख, हम इसे दोबारा कंपाइल और रन करते हैं, जिसका बटन ये है, इसको आप शॉर्टेस्ट फॉर्म में F9 से भी प्रेस कर सकते हैं। ये देखें तो यहाँ पे देर इज नो एरर्स, तो कोई एरर यहाँ पे नहीं है, डेट मीन्स 100% आउटपुट है। ये देखें जी मैट्रिक्स ए हमने ये जो प्रिंट करवाना था वो हो गया, मैट्रिक्स बी देन हमारे पास सेपरेटर यूज हो रहा है, मैट्रिक्स 2 मल्टीप्लाई बाय बी, यानी 2 को मल्टीप्लाई किया बी के साथ, तो ये रिजल्ट आ गया। और फाइनली जो रिजल्टेंट था हमारे पास वो ये वाला आ गया। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट जो हमने फुलफिल कर दी आपके इंस्ट्रक्टर की।
मैं उम्मीद करूंगा कि ये वाला आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ चुका होगा। 2 डायमेंशन का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिकल्स के पेपर के लिहाज से, फाइनल टर्म की तैयारी के लिए। अगर आप फाइनल टर्म की क्लासेस रेगुलर ऑनलाइन लेना चाहते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें। अगर आपको पेड असाइनमेंट क्विज़ेस चाहिए तब भी इसी नंबर पे कांटेक्ट करें व्हाट्सएप। इंशाल्लाह आपको जो है ना 100% रिजल्ट के साथ आपकी असाइनमेंट के क्विज़ेस और असाइनमेंट और क्विज़ेस जो है वो सॉल्व कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इनफ जी, होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। प्लीज सब्सक्राइब वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन फॉर द फाइनल टर्म करंटली पेपर्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।